Jai Guruji, Shukrana Guruji, Sangaji, I'm Guruji's blessed daughter Deekshya, sharing my Shukrana Satsang on Guruji's divine, one of the divine and blessed platform for me on Kanika and Diji's platform. Uh, its name is Guruji Creation 777. Jai Guruji, Jai Sangaji, Sangaji. For it's 26th of December that I'm recording this satsang at night, and with Guruji's mantra I would like to start my shukrana halka fulka sa. I would like to share it with you. Om Namah Shivaya Shivji Sadafai, Om Namah Shivaya Guruji Sadafai Sangaji. 25 दिसंबर लोगों के लिए होता होगा क्रिसमस है एंजॉय करना, बट इट्स वन ऑफ माय लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी. मैं इसको ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ कि मेरी और मेरी गुरुजी की, मेरे डिवाइन की, लाइक हमारी जर्नी कि जैसे कि हर कपल्स होते हैं ना, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी, सेकेंड ईयर एनिवर्सरी, तो आई सेलिब्रेट इट एज माई एनिवर्सरी विद गुरुजी, बिकॉज इस डेट का मेरी लाइफ में बहुत एक बड़ा रोल है. आई रिमेम्बर इन 2022 my journey started on 25th December. लाइक मैं यूनिवर्स से थोड़ा मैं जुड़ना स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. और उसके बाद भी इट टेक्स मी अराउंड 1.5 years टू कनेक्ट विद गुरुजी, बिकॉज शायद मेरा वही टाइम था और मुझे बहुत चीज़ें कर मेरी रहती थी, वैसे ही था. वो तो खैर गुरुजी जानते हैं, बट मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी वो 25 2020 2022 में स्टार्ट हुई थी. तो आई सेलिब्रेट इट एज माई एनिवर्सरी विद माई यूनिवर्स. एंड पता नहीं सबके लिए अलग चीज़ है, मेरे लिए एक ये तरीका है, एक अच्छा मतलब अलग एहसास है, तो आई सेलिब्रेट इट एज दिस. और मैं गुरुजी को फ्रेंड, लाइक कोई फ्रेंड के रूप में मानता है उन्हें, कोई फादर के रूप में. तो आई सी हिम एज इन वॉट एवर द सिचुएशन आई वॉज इन, एंड जिस भी सिचुएशन में मैं होती हूँ, या जब भी जैसे मुझे जिस भी तरीके से होता है ना, कहते हैं ना कि हम सिचुएशन में फंस गए और हम फिर उस सिचुएशन में क्या बेस्ट लगता है, जिस भी बॉन्डिंग में कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे भी लगता है, तो मैं उनको, तुम उस एक इंसान को देखते हो, है ना, तो ऐसे. तो आई रिमेम्बर उस टाइम पे आई वॉज लाइक आई वॉज फाइन सर्चिंग फॉर लव, और मैं एक ऐसी चीज ढूंढ रही थी ना, शायद जो इस कलयुग में एक्सिस्ट ही नहीं करती. हंसी आती है मतलब बताते हुए, बट वही है, व्हेन यू आर इन टू योर यूनिवर्स और उसमें जुड़े हुए होते हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है. उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलवाया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सिस्ट करती ही नहीं. इफ़ यू मैनिफेस्ट द थिंग्स तुम्हें मिल ही जाएगा. तो उसके बाद जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, और मैं एक मेरी बात हुई थी, मैंने कहा मेरे को ना ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे बिन बोलियां सब जान जाए, मतलब मेरे मैं चुपचाप जाके सामने ऐसे खड़ी हूँ और मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है सब पता चल रहा है. या तो वो जो मेरा 1.5 years का टाइम था वो इसलिए उन्होंने दूर रखा क्योंकि वो मेरे को देखना चाह रहे थे, या आई डोंट नो. बट मैं कहती थी, अब जब मैं नहीं जानती थी गुरुजी को इन पर्सन, और या शायद वही सही टाइम था उनके आने का मेरी लाइफ में, या जो भी, क्योंकि उसके ये वाले टाइम जो मैं बता रही हूँ ना, 2022 के बाद मेरी उनसे, मैं उसके बाद 5 फरवरी को एक बार छत्ता उस दिन मैं छतरपुर होके आई थी. मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था. देखो कनेक्शन आप देख सकते हैं क्या, कैसे कितना स्ट्रॉन्ग. मैं छतरपुर होके आ गई. उसके बाद आई रिमेम्बर 31 मार्च 2023 में मेरी फ्रेंड क्या मेरी उनसे बात हुई. अ, वैसे बात हुई, कैसे बात हुई, मतलब टेलीपैथिकली बात हुई, मुझे नहीं पता था. तो ऐसे करके तो आई सेलिब्रेटेड एज दिस, बट आई सेलिब्रेटेड 25th December एज दैट डे, और मेरी गुरु के साथ एनिवर्सरी है सारी चीज़. तो
उस टाइम पे अलग ही एक वाइब्रेशन मुझे फील होती है जो गुरुजी शायद मेरे को फील कराता है। मैं पूरा दिन निकल गया, मैंने कहा गुरुजी जैसे कहेंगे अपना आप कहेंगे, मैं डिमांड नहीं कर, आई डोंट हैव डिमांड, गुरुजी सेलिब्रेट कहेंगे जो ठीक लगे उन्हें। तो हुआ क्या, पूरा दिन निकल गया। अब जैसे होता है ना, हस्बैंड्स होते हैं जनरली, हम घर में भी देखते होंगे आप लोग, कि अगर उन्हें कुछ बोलो नहीं ना तो वो लाइक वो ऐसे हो जाता है, ठीक है ओके है तो है। कुछ कुछ ऐसे होता है इनमें एक्साइटमेंट नहीं होती। तो पूरा दिन निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा क्रिसमस है, कुछ मंगा लेते हैं कर लेते हैं। उन्होंने मना कर दिया, नॉर्मली आलू की सब्जी बना दी। आई वाज लाइक, और मेरा मूड खराब हुआ। मैं कहा चलो ठीक है, जो आपको ठीक लगे करा दो। मैंने उसमें भी कुछ नहीं कहा, कोई नहीं। और एक चीज और ये होता है ना, जनरली हस्बैंड्स वगैरह घर में होते हैं, क्या करते हैं वो, ये करते हैं ना कि काम, ये काम आ गया वो काम आ गया, आज तो मेरा मैच है, आज तो ये है वो है, काम में लग गए। गुरुजी ने उस दिन ऐसा किया कि उस दिन मैं ऑटोमेटिकली शाम में ऐसा बिजी हो गई कि मौसी का प्रोग्राम बन गया कि हम लोग आज आ रहे हैं और फोटोशूट वाला काम कर लेते हैं। कोइंसिडेंटली उसी दिन ऐसा हुआ। वैसे पता नहीं कैसे, मतलब ये गुरुजी करा देते। तो मैं रात को ऐसे नाराज हुई, मैं कहा जाओ, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, और आपको तो कराना ही नहीं है, जाओ, मुझे बात करनी है, आपने कुछ सेलिब्रेट नहीं कराया। फिर होता है ना, वाइफ जब नाराज हो जाती है तो हस्बैंड कहते हैं अच्छा चलो कल चल लेंगे। तो यही चीज हुई। अगले दिन गुरुजी ने कढ़ाई पनीर, सॉरी पालक पनीर बनवाया था। बट वही है, पता नहीं क्या हुआ। मैं कहा मुझे नहीं खाना, आज बन गया, कल नहीं बना, कल बन सकता था ये, आज दीदी आ गए तो आज बन गया। मैं थोड़ा बहुत गुस्सा है इस चीज पे। तो लाइक पूरा सिनेरियो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल वो वैसे फील भी करा देता है जिस रूप में आप उन्हें देखो। आई ऑल्सो सी हिम एज माई फादर। आई ऑल्सो सी, ब्रदर के रूप में तो नहीं देखा, बट आई ऑल्सो सी हिम एक यूनिवर्स, एक स्पिरिचुअल गाइड भी देखती हूँ, हर चीज देखती हूँ मैं। मतलब ज्यादा फादर का देखा है, स्पिरिचुअल गाइड और एक पार्टनर। अनंतम शुक्राना महाराज, 7/13 की ब्लेसिंग उन्होंने ये बोलते हुए दी मेरे को, अनंतम शुक्राना। तो मैं उन्हें हर रूप में ऐसे देखती हूँ। और अगले दिन क्या हुआ, रात को जब उन्होंने खाना वाना बना, सही में मैंने मना कर दिया, मैं बाहर से मंगाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे बाहर का खाना है। मतलब पालक पनीर इज वन ऑफ माई फेवरेट डिश, बट नहीं खानी, मतलब पूरे नखरे दिखाने। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं जब गई ना खाने, नीचे गई, मैं कहा खाना देख ले, कुछ तो बना ही रखा होगा, रोटी मम्मी बना के रख देती हूँ, बाहर से वेस्ट क्यों करना है, फालतू ज्यादा गुस्सा आने लगा मुझे। अब देखूं तो उन्होंने रोटी नहीं बनाई। मैंने कहा चल मैं कुछ नहीं कह रही, अब जाके कुछ बना ले, कुछ कर ले, घर में क्यों खर्च करना है। अब मैं किचन में खड़ी हुई जाके, पता नहीं ऐसा सच मैंने सोचा नहीं था, उन्होंने मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाया। टचवुड फंगस जी, बहुत स्वाद बना, मुझे तो अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चल अब जल्दी से ऑर्डर कर ले, कुछ नहीं तो रेस्टोरेंट बंद होने वाले हैं 1 घंटे में। मैंने ऑर्डर किया। और जनरली मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट गुरुजी ने जो जिसको ब्लेस करना है, जो जिससे सेवा लेनी होती है ले लेते हैं, कराई लेते हैं। तो कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने भोग लगाया और रात को ही। और फिर जो मैंने आज भैया आए थे जोमेटो वाले, उनको भी वो प्रसाद सर्व कर दिया और 20 रुपीज उनको भी दे दिया। पता नहीं क्यों गुरुजी ने करवाया, क्या दिमाग में सोची, क्योंकि मैं बनाने नहीं वाली थी, पता है मुझसे सही से बनती नहीं है। बट फिर भी पता नहीं क्या गुरुजी ने कैसे कराया, हालांकि मंत्र जाप करके ही मैंने स्टार्ट किया था। और इवन दो अब तो मैं इतना खुश होके बता भी रही हूँ सत्संग, बट जब हुआ था ना, मेरा मन और ज्यादा ऐसा हो गया था कि उस टाइम पे, क्योंकि जब पालक पनीर को लेकर मैंने गुस्सा कर गया था, हो गया था, या ये भी गुरु जी ने कराया था। तो मन में मैं मंत्र जाप, उसके बाद अच्छा, जब मैं गुस्सा कर दिया था तो मन हो तो गया था कि खाना इतना टेस्टी बना, मैं एक उनके चक्कर में मूड खराब कर रही हूँ, इतना बड़ी कोई बात नहीं है। मन में ये चीज आ रही थी मेरी, या ये बोलूं गुरु जी इंट्यूटिवली ही बात करता है हमसे, अंदर से ही, मन के अंदर ही। तो वो गुरुजी से बात हुई थी। तो जब मैं नीचे गई, जब मैं कड़ा प्रसाद बनाना स्टार्ट किया, अब वही है विधि तो मेरी, कि जो डलेगा डलेगा सामग्री, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप से स्टार्ट करो। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ और मैं मन मन में इमोशनल हो गया। मैंने कहा गुस्सा भी करना आता है, इतना गुस्सा भी करना है, और बनाना भी उनके लिए ही है, क्योंकि गुरुजी को तो कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है।
और बनानी अंदर से मैं इमोशनल हो गई। और जब मैं बना के आई रिमेम्बर, जब मैं बना के ऊपर लेके आ रही थी गुरुजी के पास कि गुरुजी को भोग लगाऊंगी, तो मन में आया पता नहीं ये गुरुजी ने डाला एक सॉफ्ट ऊर्जा जो होती है ना, सॉफ्ट लाइट कहते हैं डिवाइन जो होते हैं, वो सॉफ्ट लाइट फील होती है, तो अंदर से वो फील हुई मुझे, और ये फील हुआ कि ये गुरुजी ने मतलब एक बात मुझे अंदर से बोली गई है, बात जो गुरुजी ने बोली थी कि तू बुरी नहीं है, तू बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है, बट अभी शायद सिचुएशन ऐसी है, इतना तू देख ली है, मतलब लाइक 2025 ऑब्वियस बात है सबके लिए बहुत टफ रहा है, तो उन्होंने ही बोला कि देख लिया, उसके बाद तू गुस्सा तेरे को आ गया है, तू बुरी नहीं है दिल की। और फिर पता नहीं मैं अपने आप में हो गई, कहते हैं ना ऐसे, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बना लिया। तो ये शुक्राना है, आई डोंट नो ये किसके लिए क्या है, शायद किसी को हीलिंग ब्लेस करनी हो, किसी को प्यार ब्लेस करना हो या क्या, ये तो वही जाने, बट उनकी लीला वही जाने। बट मैं साधन बनी हूँ आपके सामने और सत्संग शेयर किया है आज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाफाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाफाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई एम गुरु जी left daughter recording one more satsang in my Satsang Devis uh, on 23rd November 2025. It's Sunday already and it's 10:33 p.m. night, and I would like to start my Satsang Devi with mantra jap Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahai Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी हमारे बाबा, उनकी महिमा के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी, सबके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगी। हालांकि ये मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, बट स्टिल जो भी है मैं इसको आप सबके बीच, अगर कभी कोई सुनता है सत्संग, तो उन संगत जी के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगी कि उनकी मेहर मेरे लिए इतनी है, उनकी मेहर मेरे लिए इतनी है कि अगर उसको स्पष्ट बताने के लिए लफ्ज मिल जाए तो क्या खाक इतनी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का दिन गुरु जी ने जो ब्लेस किया, जिस तरीके से ब्लेस किया और जिस फॉर्म में ब्लेस किया, उनकी ब्लेसिंग्स वही जाने। हम नादान बच्चे नहीं समझ पाते और उसके बाद भी लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तो ना कुछ बोल देते हैं। एंड उसमें भी अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बातें जो हम बोल देती हूँ मैं या कर देती हूँ, वो शायद मेरी ही किसी क्वेश्चन का आंसर होता है या मेरी ही बात का जवाब होता है, अगर मैं गौर दूँ तो एक समय पे। या फिर बहुत सारी बातें जो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि अरे चलो ये हो गया ना, ठीक है, या फिर ऑन द स्पॉट मुंह में बोलना कुछ और, बात पे चुप्पी लग गई। जैसे हम सुनते हैं ना संगत जी की लोगों का दिमाग पलट जाता है बोलते टाइम या कुछ, बिल्कुल ऐसा सीन हुआ है कि उन्होंने मुझे बात बोलनी है या मुझे किसको बात बोलनी है, और बोलते बोलते कुछ का कुछ बोल कर वो पॉइंट पे जना फटीक बैठा, मानो गुरु जी ने खुद बोल दिया मुंह से। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है संगत जी, जो वो बताते हैं, साफ दिखाते हैं, दिलाते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही हुआ जो उन्होंने पता नहीं बताना है, ब्लेस करना है या जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने कितना सही किया कितना गलत किया, बट आज बहुत गुस्से में थी या किस भाव में थी, या ये बोलूं कुछ चीजें अभी ऐसी रह गई हैं जो जिनको हील होना बाकी है। और लास्ट दो बारी से तो गुरुजी बड़े मंदिर भी मेरे को दीदी के साथ ही बुला रहे हैं करके, और आई वुड से दैट शायद आज पहली बार ये बात मुझे फील हुई कि गुरुजी मेरे को उनके साथ बड़े मंदिर इसलिए बुला रहे हैं कि वो जब जब हमें साथ बुलाता है हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं, जिसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, हम लोग अक्सर करते हैं ना, चिट्स निकालते हैं और आंसर जाता है यस और नो का, और पॉजिटिव क्या कहते हैं, फेवरेबल आंसर्स मिल जाते हैं हमें जो हमारी विश होती है करके। एंड जैसे कि, या फिर अगर दो चिट हमने रखी कि पापा ये बात है, ये बात है क्या, या ये है, व्हाट यू वांट अस टू डू, तो उसमें आंसर मिल जाता है। तो मैंने एक केक वाला इंसिडेंट किया था शेयर दीदी के बर्थडे पे, कि गुरुजी ने कैफे केक खुद लेके आए, और बेकरी से लेके केक सब उन्होंने खुद फाइनल करवाया, और वी डोंट इवन हैव टू पे दैट। वो मैंने जब बेकरी चूज करी थी तो चिट्स उठाई थी, और जब चूज करी थी तो आज फिर कुछ ऐसे ही हुआ कि मैंने चिट्स पिक करी, महाराज के सामने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत गंदा बोला ना मैंने, बहुत डाउट किया, और शायद पता नहीं, जब भी बोल जाती हूँ ऐसे गुस्से में भगवान को लेके, या कभी तो मैं ये बोल, मन में एक होता है कि हाँ मैं बोल रही हूँ, लेकिन उनको पता है कि मैं कहाँ पे खड़े हूँ, कि क्या चीज बोल रही हूँ, वो क्या बुलवा रहे हैं। इट इज द सेकंड टाइम जो आज हुआ, और एट द सेम प्लेस, सेम लोकेशन। पता नहीं कैसे लास्ट टाइम, जब 2 साल पहले 3 साल पहले जाना था वैष्णो देवी, तो आई फाइट अगेंस्ट माई फैमिली, विद माई फैमिली, की आप लोगों को बनाना ही, माता रानी भी क्या ही करेंगी बुला के, या अगर तुम लोगों को जाने का वो ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी की, अगर बुलावा मन में भाव ही आ जाए तो बुलावा लग गया, नहीं तो भाव भी नहीं आ सकता। तो पता नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये होता है, ऐसा होता है करके बोलने के लिए, लेकिन अपने उसमें उस टाइम शायद बहुत गलत था, या लोगों ने मुझे बोला था आज के बाद ऐसा मत बोल रही हो कि उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप इन सकते, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि वो क्या होता है, क्योंकि ट्रेन के रिजर्वेशंस कैसे हुए थे वो मुझे पता है। मेरा और भाई का रह गया था, हालांकि मैं बहुत लड़ ली थी उस चीज़ पे, कि मैंने कहा वो भी क्या करेंगे अगर आप नहीं चाहोगे, आप अपने विल प्लेस नहीं करोगे करके। तो ये वाली चीज़, एंड इवन दो इतना सेटिस्फेक्शन, इतना वो कि कॉन्फिडेंस की नहीं, पर बुला तो लेंगी। और जिस तरीके से हम गए, क्योंकि तो ये रिजर्वेशन खाली नहीं मिलते हैं, 3 दिन 4 4 महीने से पहले बुकिंग करानी होती है, फिर जाके रिजर्वेशन मिलता है, और हमने तो जून में कराया था, और जून में ही हमें रिजर्वेशन मिल गया, तो दैट्स अ रियली बिग थिंग। तो वो उन्होंने ऐसे बुलवाया था, तो आज ऐसे हुआ कि बहुत गुरुजी को लेके मन में उस, उनको गलत नहीं थे भाव, और लड़ना नहीं था, इंटेंशन गलत नहीं था, बट शायद बहुत सारी चीज, जैसा मैंने बोला कि हील नहीं हो रखी बहुत चीजों से, या ये को उन्होंने ब्लेस करना है, क्योंकि आज थोड़ा अब अलग है जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।